दोस्तों, ये कहानी इटावा के एक शहर की है। पति ने जिस लड़के को गोद लिया था, पत्नी के उसी से संबंध हो गए। जब इसका खुलासा हुआ तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पति ने 5 महीने पहले एक लड़के को गोद लिया था। पत्नी के उसी लड़के से अवैध संबंध स्थापित हो गए। जब पति को इसका पता चला तो उसने विरोध जताया, जिसके चलते पत्नी ने हत्याकांड की साजिश रची। पति पत्नी और गोद लिया बेटा फिर एक रात घर के अंदर खूनी खेल खेल गए। जांच हुई तो ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे जानकर परिजनों समेत गांव वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि पति की हत्या की साजिश किसी और नहीं बल्कि पत्नी ने रची थी। उसी ने मृतक पति द्वारा गोद लिए बेटे और एक अन्य व्यक्ति संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इसके लिए गांव के एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पूरा मामला यूपी के इटावा जिले के उस राह थाना क्षेत्र का है। गौरव तलब है कि इस हत्याकांड के पीछे असल वजह अवैध संबंध है। मृतक की पत्नी के गोद लिए बेटे से संबंध स्थापित हो गए थे। इसकी भनक मृतक को लग गई थी। जब उसने विरोध किया तो महिला ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 27,000 रुपये कातिल को एडवांस दिए गए और रात में घर के अंदर खूनी खेल खेला गया। सोते समय पति को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि 15 नवंबर को मनोज जाटव की घर के अंदर लाश मिली थी। पुलिस ने मनोज की पत्नी की सूचना पर शव को बरामद किया था। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि हाल ही में मृतक मनोज ने गांव के ही 23 वर्षीय राहुल कुमार को गोद लिया था। उसी राहुल के साथ मनोज की पत्नी के अवैध संबंध बन गए थे। इसीलिए अवैध संबंधों में बाधा बन रहे मनोज की पत्नी और गोद लिए बेटे ने मिलकर 15 नवंबर की रात्रि को हत्या करवा दी। 2.5 लाख रुपए हत्या की सुपारी गांव के विकास जाटव को दी गई थी। मनोज की पत्नी के द्वारा विकास को 27,000 रुपये एडवांस में दिए गए थे। फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या रूपी पत्नी और गोद लिए बेटे राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त लोहे का हंसिया और कपड़े धुलने वाला लकड़ी का बेड भी बरामद कर लिया है। वही विकास फरार है, उसकी तलाश जारी है। हाल ही में मनोज जाटव दिल्ली से घर आया था। घटना वाले दिन जब रात में मनोज सो रहा था तो पत्नी और राहुल ने विकास को बुला लिया। फिर पत्नी ने मनोज पर कंबल डाल दिया और राहुल विकास ने उसकी हंसिया और लकड़ी के बेड से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को सूचना दी कि किसी ने पति मनोज को मार दिया है। हालांकि पत्नी के बयान घटना स्थल के हालातों से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए पुलिस को शुरू से ही घर के ही आदमी पर शक था। मामले में इटावा के एसपी संजय कुमार ने बताया कि उसराहा थाना क्षेत्र में मनोज जाटव नाम के शख्स की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम और साक्ष्य कलेक्ट करने के बाद घर के ही आदमी पर शक गहरा गया। जब शक के आधार पर पत्नी और गोद लिए बेटे से कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना का खुलासा हो गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल औजार बरामद हुए। लोहे की हंसिया का प्रयोग मनोज की गर्दन काटने में, कपड़े धोने वाले लकड़ी के बेड का उपयोग उसे मार मार पीटने में और कंबल से उसे ढकने का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल मृतक मनोज की पत्नी और उसके गोद लिए बेटे राहुल को धारा 103 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मृतक ने 5 महीना पहले ही राहुल को गोद लिया था। हाल ही में उसके संज्ञान में आया था कि पत्नी का राहुल से चक्कर चल रहा है।